दीपक में अगर नाग और चंद्रमा बनते हैं तो विशेष शिवजी की कृपा प्राप्त होती है। ऐसे ही हमारे पांचों तत्वों को जागृत करने में जो चंद्रमा है वो हमारे जल तत्व को जागृत करने में हमारे मदद करता है। ये पांचों तत्व हमारे शरीर के अलग अलग हिस्सों से जुड़े हुए हैं। पृथ्वी तत्व हड्डियां और मांसपेशियों का प्रतिनिधि करता है। ऐसे ही जल तत्व रक्त और हमारे शरीर में पानी को दिखाता है। वायु तत्व श्वसन प्रक्रिया से जुड़ा हुआ है। शरीर का तापमान अग्नि तत्व द्वारा दर्शाया जाता है। शरीर के भीतरी अंगों के अतिरिक्त एक खोखलापन होता है जिसे अंतरिक्ष आकाश तत्व द्वारा दर्शाया जाता है। और जब हम शक्तियाँ प्राप्त करते हैं तो ये पांचों तत्व कहीं ना कहीं पर हमारे लिए अलग सा मार्ग खोलते हैं और कार्य करते रहते हैं। आप सभी जानते हैं कि इनका बहुत ज़्यादा हमारी ज़िंदगी में एक विशेष रोल रहा है और जल तत्व का सबसे प्रमुख रहा है। और जो नाग बना है वो हमारी कुंडलिनी शक्ति जो हमारे शरीर में भी एक सांप की तरह बैठा होता है। हमारे शरीर में भी एक सांप है जो हमारी अग्रिम शक्तियों को जागृत करता है। इन शक्तियों को जागृत करने में बहुत समय भी लगता है और कई व्यक्ति तो एक दो ही चक्कर जागृत कर पाते हैं अपने जीवन काल में। और कई व्यक्ति ऐसे बहुत ज़्यादा मेहनती या ये कह सकते हैं अच्छे होते हैं कि वो अपने शरीर के कई तत्वों को जागृत करने में बहुत ज़्यादा सक्षम हो जाते हैं या वो कार्य करते हैं। क्योंकि देखो बिना मेहनत के कोई कार्य नहीं है। क्या तो आपके पिछले जन्म के ऐसे योग होने चाहिए कि भाई आप वहाँ से जुड़े हुए हो, आपके पिछले जन्म के पुण्य इतने हैं कि वहीं से आपको सब कुछ प्राप्त हो गया है। क्योंकि जल तत्व आपके भावनाओं को कंट्रोल करता है, आपको रचनात्मक बनाता है, आनंद तत्व को जागृत करता है। आनंद तत्व आपको पता है क्या होता है? भक्ति में रसाना, प्रभु के गुणगान करना, अच्छी बातें करना, नृत्य करना, गायन करना, प्रभु के जितने भी तरीके से सेवा की जाती है। आपने देखा होगा कई व्यक्ति नाच नाच कर डांस करते हैं और प्रभु को रिझाते हैं। कई गायन बहुत अच्छा करते हैं, कई व्यक्ति सेवा बहुत करते हैं। तो ये सब जल तत्व से है क्योंकि जल तत्व आदमी को रचनात्मक बनाता है। आपने देखा होगा बहुत अच्छा श्रृंगार करते हैं देवी देवताओं का। कई व्यक्ति बहुत ज़्यादा अपने जो अंदर की भावनाएं हैं उनको दर्शाते हैं। किस माध्यम से? प्रभु का गुणगान करके, अच्छे विचारों को प्रकट करके और लोगों को नई नई बातें बताकर। और जब तक ये तत्व आपके बैलेंस में नहीं आते हैं आपको बहुत ज़्यादा समस्याएं रहती हैं। अब कई हैं ऐसे जिनका जल तत्व एक्टिव नहीं होता है जिसकी वजह से उनमें आनंद नहीं होता है, भावनाएं नहीं होती हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं जी हमारा बच्चा है, हमारा पति है जिसको बहुत ही कम बोलता है, उसके अंदर कोई खुशी महसूस नहीं करता है, किसी कार्य के लिए उत्सुकता नहीं है, उसके अंदर प्रेम नहीं है, तो उसका प्रमुख कारण उसका जल तत्व एक्टिव नहीं है। तो अगर ऐसा है तो आप क्या कर सकते हैं? जल तत्व को एक्टिव करने का सबसे अच्छा उपाय चांदी धारण करें, चंद्रमा के दर्शन करें, पूर्णिमा को जल दें। पूर्णिमा जब भी आती है खीर बनाकर कोई ऐसा पकवान जो उनको पसंद है उसको रखें और उनको खिलाएं। बहुत चीज़ें, बहुत उपाय हैं जो आसान भी हैं और जिन्हें करने से कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं आते हैं। तो आप देखो कि हमारे तत्व जागृत होना कितने ज़रूरी हैं। क्योंकि अगर कई व्यक्ति जो शादी करते हैं और वो देखते हैं कि उनका पति भावहीन है, ना वो उनको प्रेम करता है, ना वो ये दिखाता है कि वो उनकी केयर कर रहा है, जबकि वो वैसे अच्छे इंसान होते हैं, वो मतलब कहीं उनका अफेयर भी नहीं होता है, या ये कह सकते हैं कि कोई ज़्यादा कहीं जाते भी नहीं हैं, अपने काम से काम रखते हैं। तो उसका प्रमुख कारण है कि भाई उनका जल तत्व एक्टिव नहीं है, भावना उनके अंदर है नहीं, रचनात्मक है नहीं, वो किसी चीज़ में आनंद उनको आता नहीं है, इसलिए वो एक जगह पर अटक गए हैं और जिसकी वजह से आपको दुख होता है। अब दीपक में ये चीज़ें बन रही हैं, आपके दीपक में बन रही हैं तो आपको शक्ति प्राप्त हो रही है। जब भी इस तरह की आकृति बनती है
आप चांदी धारण करें, पूर्णिमा के दर्शन जरूर करें, शिव जी को जल जरूर चढ़ाएं। इससे भी जल तत्व बहुत जल्दी जागृत होता है। और एक जल का लोटा ना चढ़ाकर 11-11 चढ़ाएं, ताकि आपका जल तत्व जल्दी जागृत हो। क्योंकि ये मत सोचो कि छोटे से कामों में आप जल्दी शक्तियाँ प्राप्त कर लोगे। शक्तियाँ प्राप्त करने में बहुत समय लगता है। इसलिए हर सोमवार जाएं, 11 जल के लोटे चढ़ाएं और वहीं बैठकर ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का जाप करें। और आपकी जो सरपनी खुलेगी पीछे आपकी रीढ़ की हड्डी में महसूस होगी चलती हुई, तो उस टाइम आपको डरना नहीं है। क्योंकि बहुत सारे लोग डर जाते हैं और डरने की वजह से कुंडलिनी शक्ति रुक जाती है। क्योंकि आपके खुद के विचार ऐसे होते हैं कि हे भगवान हमें क्या हो रहा है, हमें बचा लो, ये है वो है। बहुत लोग डरते हैं। देखो डरना नहीं है, क्योंकि इस समय आपको ऐसे अनुभव हो सकते हैं जो शायद आपने कभी ना सुने हो ना देखे हों। किसी को बहुत सारी चीज़ें दिखती हैं, जल तत्व एक्टिव होता है। कई लोगों को लगता है कि हम बार बार सपने आते हैं आपको घूमने के,